हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कल फ्राइडे का दिन है, वीकली क्लोजिंग होगी एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है कल का, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि अब जो है मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरफ जा सकता है, क्योंकि वीकली क्लोजिंग होगी तो वो कहीं ना कहीं एक डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। तो वीकली क्लोजिंग बैंक निफ्टी का अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो कैंडल है जो कि एक ब्रेकआउट कैंडल था, ये वाला आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको मैं मार्क कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये जो एरिया था ना, 46,400 के आसपास का, यहाँ पर हमने 2 बार रेजिस्टेंस लिया था। वीकली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया था। तो जब ब्रेकआउट होता है ना, तो ये वीकली कैंडल जिसने ब्रेकआउट दिया होता है, उस कैंडल का जो लो है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो गया है क्या, ये कैसे पता चलता है? अगर जिस जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल के लो के नीचे कोई एक दूसरा वीकली कैंडल क्लोजिंग दे दे। तो ये वाला जो 46,400 के ऊपर जो ब्रेकआउट दिया था जिस कैंडल ने, उसका लो था 45,484। हमारी आज के दिन क्लोजिंग हुई है 45,700 पे। कल की क्लोजिंग अगर 45,484 के नीचे हो गई, ये मैं मार्क कर दे रही हूँ यहाँ पे, अगर कल की क्लोजिंग 45,484 के नीचे हो गई, तो यहाँ से हमें प्रिपेयर रहना होगा कि मार्केट का जो फॉल है और ज्यादा तगड़ा हो सकता है। और कहाँ तक हम आ सकते हैं, ये जो एक स्विंग लो आपको दिख रहा है 42,600, इस लेवल तक हम आ सकते हैं। क्या ऐसा होना तय है? बिल्कुल भी नहीं, अभी भी मौका है रिकवरी लेने का। और 22 तारीख को एक इम्पॉर्टेंट डे है, तो ऐसा हो सकता है कि मंडे का दिन वैसे भी थोड़ा पॉजिटिव ही रहेगा। अब कल की क्लोजिंग मुझे लगता है 45,484 के नीचे नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेके वापस से थोड़ा जंप ऊपर की तरफ हो जाएगा, क्योंकि 2 दिन बैक टू बैक बहुत बड़े फॉल्स हमें देखने को मिले हैं। अब नहीं लगता है कि और ज्यादा बड़ा फॉल होते ही रहना चाहिए कंटिन्यूअसली। अब थोड़ा बहुत तो रिकवरी आएगा। रिकवरी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ से बिल्कुल ही पॉजिटिव हो जाएगा। रेजिस्टेंसेज हैं, अब मेन मेन रेजिस्टेंस है, जैसे कि यहाँ पर आपको कल भी मैंने बताया था कि अब जो है बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस बन चुका है 47,000 का एरिया, 47,600 का एरिया। अभी हम काफी नीचे हैं, पर हमारा जो लो है ना 45,480, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके नीचे अगर कल की क्लोजिंग हो गई तो हमें तैयार रहना चाहिए कि हम 43,200, 42,500, 600 के लेवल्स को टच करेंगे। ठीक है। निफ्टी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि ये वाला जो कैंडल है आपका, पिछले वीक का जो कैंडल है जिसका लो था आपका 21,448, इसके नीचे अगर कल की क्लोजिंग हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से भी मार्केट में थोड़ा बहुत फर्दर फॉल हम देख सकते हैं। तो कल के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो कि नहीं टूटना चाहिए, वो है 21,448। 21,448 के नीचे अगर क्लोजिंग कल की हो गई तो हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि हम वापस से यहाँ पे जो एक गैप रह गया था वो गैप को फिल करेंगे। ये गैप आपका कहाँ तक का था वो भी मैं आपको बता देती हूँ कंप्लीटली। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप था, यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप था। 20,450, 20,300, ये सारे गैप एरिया जो हैं वो फिल हो सकते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। लाइव अपडेट्स मैं वहां पर दे देती हूँ मॉर्निंग में। आज का दिन आपका कैसा रहा वो जरूर कमेंट करिएगा। एंड जो लिंक है टेलीग्राम का, फ्री फॉर ऑल है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका जो लिंक है दे दूंगी, आप वहां से ज्वाइन हो जाना। ठीक है। अब कल क्या करना है? कल हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर हमें देखना है कि मार्केट का इमीडिएट स्विंग हाई कौन सा है एंड इमीडिएट स्विंग लो कौन सा है। इमीडिएट स्विंग लो जो दिख रहा है वो दिख रहा है 21,417। ठीक है। तो 21,400 आप मान के चलिए। 21,400 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कल कर रहा है तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पर एक बेरिश स्टांस ही रहेगा। 21,415 के नीचे अगर निकला तो हम 21,300 तक के लेवल्स को फिर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो 21,415 कल के लिए एक डिसाइडिंग लेवल होने वाला है। 21,415 के नीचे अगर निकलता है तो कौन कौन से एरिया को टच कर सकता है निफ्टी? 21,415, 21,360 एंड देन 21,285, ये सारे लेवल्स रहेंगे। अपसाइड में यहाँ पर क्लियर दिख रहा है 21,540 का जो रेजिस्टेंस है, इसको तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 21,535 के ऊपर अगर निकल जाए
तो निफ्टी में एक और पॉजिटिव मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। 600 660 ये हमारे नेक्स्ट लेवल्स होंगे यहाँ पर। तो कल अगर हमें ट्रेड लेना है तो हमें वेट करना चाहिए कि या तो 535 के ऊपर ये निकले या तो 415 को ब्रेक करके उसके नीचे की तरफ निकले, तब जाके यहाँ पर हम एक ढंग का मूव है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चार्ट में देखकर क्या लग रहा है कि चार्ट में एक गैप डाउन तो हुआ उसके बाद, लेकिन इसने रिकवरी ली है। रिकवरी लेने के बाद ये रेंज बाउंड हो गया है, तो खराब नहीं दिख रहा है चार्ट इंट्राडे में भी, ठीक है। भले फॉल हुआ है लेकिन उसके बाद थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन दिख रहा है, और वो भी कंसोलिडेशन फॉल होने के बाद ऊपर जाकर दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं रिवर्सल आ सकता है, तो उसके लिए हमें वेट करना चाहिए, ठीक है। पर एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, ये जो डिप मिल रहा है ना, ये सारे अब लोगों का प्रॉब्लम क्या हो जाता है, जब मार्केट फॉल करता है तब वो डर जाता है, जबकि तभी मौका है आपको लिटरली इन्वेस्टमेंट में थोड़ा फोकस करने का। तो जो भी आपको स्टॉक्स, जो भी आपके पोर्टफोलियो में डिप में आपको दिख रहे हैं कि काफी ज्यादा आपको अच्छे स्टॉक्स जो आपके पास है, लार्ज कैप मिड कैप, जो भी आपके पास फंडामेंटली जो भी स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पड़े हैं, और इस डिप की वजह से उसमें एक बड़ी गिरावट आई है, तो उसको लेने की आप कोशिश करिए। जैसे कि आईईएक्स अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे लेवल्स पे आ चुका है, 125 के आसपास मिले तो लिया जा सकता है, ठीक है। एचडीएफसी अगर 1430 1450 के आसपास मिले तो लिया जा सकता है, ठीक है। भेल हुडको तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में बताया ही था, और वो ऑलरेडी एक अच्छे अप ट्रेंड में चल रहे हैं। तो जो भी अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं आपको डिप में मिल रहे हैं, उसको आप फायदा उठाइए, उस चीज को, मौका का फायदा उठाइए और बाय ऑन डिप कीजिए। एंड इसी के साथ में निफ्टी 20 जो है ईटीएफ होता है, इसको आप अक्यूमुलेट करते रहिए जब जब डिप मिले, ओके। तो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है। ओके, लेवल्स तो मैंने लिखा ही नहीं है। तो लेवल्स लिख देती हूँ, 21,535 एंड 21,415, ठीक है। ये लेवल्स रहेंगे। 21,535 के ऊपर कॉल, 21,415 ब्रेक होता है तो पुट, ओके। बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर। 15 मिनट के चार्ट पर बहुत क्लियर कट यहाँ पर दिख रहा है हमें कि एक अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट हो चुका है। सपोर्ट है आपका 45,420 का। तो 45,420 अगर कल के दिन टूटेगा तो एक बड़ा सा फॉल देखने को मिल सकता है। अगर 420 के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है तो फिर आप वो बाय ऑन डिप के स्टैंड के साथ चल सकते हैं, ठीक है। कॉल हम कब लेंगे? कॉल हम तब लेंगे जब यहाँ पर एक आपको रेजिस्टेंस दिखेगा 5 मिनट के चार्ट पर, वो है आपका 45,850 का लेवल, ठीक है। 45,850 का लेवल अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर आप कॉल साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। टारगेट क्या रहेंगे? 45,850 के ऊपर 46,015, एंड देन हमारा यहाँ पर टारगेट रहेगा 46,170। वहीं डाउन साइड में अगर ये वाला जो इमीडिएट स्विंग लो है, ये आपका लेवल है, एक सेकेंड में बता, ये आपका लेवल है 45,630 का लेवल है ये। 45,630 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कौन से लेवल्स को कर सकते हैं? यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 45,630 के नीचे 45,500 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, एंड 45,500 भी अगर टूटा तो 45,420 के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे। तो जो इमीडिएट हमारे लेवल्स होने वाले हैं, जिसके मतलब कौन से लेवल के ऊपर एंड कौन से लेवल के नीचे हमें ट्रेड करना है, तो वो आपके लिए बैंक निफ्टी में वो वाले लेवल्स हैं 45,850 एंड देन 45,630, ठीक है। अब ये जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं, गैप अप हो जाए गैप डाउन हो जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 45,850 के ऊपर गैप अप हुआ है तो यहाँ पर जो भी आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस है उसका टूटने के ऊपर आप कॉल साइड का ट्रेड लीजिएगा, जो भी इमीडिएट सपोर्ट है उसके टूटने के नीचे आप पुट साइड का ट्रेड ले सकते हैं। तो 45,850 एंड 45,630 ये लेवल्स रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज रात को 8 बजे मैं लाइव आने वाली हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगी जब भी मैं लाइव आऊंगी। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।